बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज इस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे। 2015 के अंदर ये लॉन्च हुई और मैंने इसको लगभग बहुत सारे लोगों पर डिफरेंट ओकेजन के ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर इसको लगे हुए स्मेल किया। मुझे अच्छी लगी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2017-2018 के अंदर। बट एक दोस्त से लेकर जब मैंने ये खुद लगाई और इसको क्लोज यूं खुशबू किया तो ये उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी क्लोज से। लेकिन किसी के ऊपर लगे हुए मैंने 2-3 लोगों को बोला, अपने 2-3 दोस्तों को बोला, यार अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है आपने, बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस लगाई हुई है फ्रेश कैटेगरी की। खैर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस फ्रेग्रेंस के बारे में जो भी है वो मैं आप लोगों से आगे शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताता चलूं, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट किंग। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, जिस तरह अवेंटस के बारे में मेरा स्टैंस है, अवेंटस के बारे में कि इस साउथ एशियन रीजन में मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को इस साउथ एशियन रीजन कहता हूं। इस रीजन में बहुत सारे लोगों ने अवेंटस इस्तेमाल नहीं किया, तो जब आप अवेंटस लगाएंगे उनके लिए एक नई खुशबू होगी, एक कमाल की खुशबू होगी, तो वो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सेम थिंग हैपन्स विद दिस फ्रेग्रेंस, दियोर सवाश। ये बहुत सारे इसको बहुत सारे लोगों ने चले इस्तेमाल कर भी लिया होगा, तो कितने लोगों ने कर लिया होगा। ये भी एक महंगी फ्रेग्रेंस है, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया होगा इसको, बट आपके ऊपर लगे हुए लोग इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर मैं इसको किसी के ऊपर लगे हुए कॉम्प्लीमेंट्स कर सकता हूं तो मतलब यह है कि लेकिन मैं खुद के ऊपर लगाना इसको पसंद नहीं करता था, नहीं करता हूं। बट स्टिल मैं आप लोगों को एक फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूं। फिर आप कहेंगे कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आपने ये 200 ml क्यों उठाई हुई है। तो लेट मी शो यू समथिंग वेरी स्ट्रेंज। ये हो गया 200 ml का एक पैक, ये हो गया 200 ml का एक ब्रांड न्यू बॉक्स पैक, आप देख सकते हैं पैक्ड 200 ml का। और ये 100 ml का उदय परफॉर्म कंसेंट्रेशन के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर EDP लिखा हुआ है। अब बात इस तरह है कि मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद है या नहीं, ऑर्डिनरी है या नहीं। लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं जब आपने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई हो। तो मैं ये समझता हूं कि इसका 200 ml पैक ले लेना ज्यादा मुनासिब है। ये अगर आप इसको देख सकें, ये 200 ml में से भी इतना यूज्ड है। अब ये देखें, और एक 200 ml का पैक अभी पड़ा हुआ है। ये बहरहाल ये मैंने वकास अहमद से लिया है। 200 ml आपको अच्छी प्राइस रेंज के अंदर मिल जाता है। ये देखें, मैं आप लोगों को जो प्राइस बताता हूं वो फिर आप क्योंकि डॉलर के रेट्स इस तरह हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, तो प्राइसेस परफ्यूम्स की भी वेरिएबल होती हैं, परफ्यूम की प्राइसेस भी चेंज होती रहती हैं। लेकिन मैं ऑन द सेफ साइड आपको बता देता हूं, 2-3 हज़ार चले प्लस करके बता देता हूं। लेकिन हमेशा आपको ये बताता हूं कि इससे नीचे नीचे आपको ये फ्रेग्रेंस मिल जाएगी। 100 ml अगर आप कैलकुलेट करें, 100 ml इस साइज के अंदर अगर आप दियोर सवाश लेते हैं, ये इस साइज की बोतल लेते हैं 100 ml की, तो ये आपको लगभग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उदय परफॉर्म, ये तो EDP लिखा हुआ है ना, मैं EDT की बात कर रहा हूं। आज हम रिव्यू इसका कर रहे हैं, उदय परफॉर्म का नहीं कर रहे, वो तो मैं वैसे ही आपको जस्ट बॉटल दिखा रहा था। अगर आप इसकी 100 ml बॉटल लेते हैं तो 20,000 से नीचे नीचे आपको इसका 100 ml मिल जाता है। लेकिन जो इसका 200 ml है वो आपको 25,000 के अराउंड 27,000 या उससे नीचे नीचे आराम से मिल जाता है 200 ml। तो मैथमेटिक्स करके चेक करें ना, तो आपको 200 ml उस लिहाज से सस्ता पड़ता है। अब आप लोग, कुछ लोग तो यहीं पे वो हो गए होंगे कि यार ये तो हमारी रेंज से ही बाहर हो गया। ठीक है, तो अगर आपकी रेंज से बाहर हो गया, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताता चलूं, आप वकास अहमद जिससे कि मैंने 200 ml की बॉटल ली है, आप उससे राब्ता करके इसका डीकेंट परचेज कर सकते हैं। डीकेंट का मतलब ये होता है कि इस तरह की इसी ओरिजिनल बॉटल में से जूस को सिरिंज के थ्रू निकालते हैं और इस तरह ये उनका बॉक्स है, खैर ब्लूम पीके के नाम से। इस तरह जो बॉटल्स होती हैं छोटी छोटी,
उनके अंदर आपको फिल करके ये दे देते हैं। ठीक है, अब ये बॉटल थोड़ी ज़्यादा स्नग फिट है, अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। जिस तरह ये देखें, अब इनके ऊपर नाम लिखे हुए डिफरेंट परफ्यूम्स के, तो इसके अंदर वही जूस डाल के आपको दे देते हैं। और ऑथेंटिसिटी का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छा लड़का है, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ आपको इंशाल्लाह देगा। तो डीकैंट जो ओरिजिनल जो ये फुल बॉटल नहीं ले सकते, इवन के 100 ml भी नहीं ले सकते, 20,000 से नीचे 100 ml आपको मिलेगी, तो फिर वो जाहिर बात है डीकैंट की तरफ जाएं। 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, जितना उनको चाहिए वो वकास से रब्ता कर ले, मैं उसका नंबर नीचे दे दूंगा। ये मैंने 200 ml वकास से उठाया, मुझे अच्छी डील मिल रही थी तो मैंने उससे ले लिया। पर आपको ये 200 ml 27,000 या उससे नीचे मिल जाएगा, उससे नीचे ही मिल जाएगा। तो ये तो हो गया इसका थोड़ा सा डेफिनेशन कि मुझे पसंद है या नहीं, लेकिन लोग इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं और भाई करते हैं। और जब लोग इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, जब मैंने इसको लगाया हो और लोग इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, तो मुझे हमेशा मतलब मुझे इस तरह होता है कि यार मुझे तो पसंद नहीं है, आपको पसंद आई है तो चलिए, मतलब दिल में कह रहा होता हूँ ठीक है, थैंक यू सो मच। मतलब एक देखें ना, एक चीज़ आपको पसंद नहीं है लेकिन आप इसलिए लगा रहे हैं कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, और आपको मिल भी जाए कॉम्प्लीमेंट्स, तो फिर आपको वो थोड़ा सा हैरानी तो होती है कि यार बहरहाल मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये खुशबू खरीदनी चाहिए या नहीं। देखें, सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ, ये सिंथेटिक सी खुशबू है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बेस्ड खुशबू है, इसमें ओरिजिनल मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन जो भी इसकी खुशबू है वो बहुत कमाल की है। इसका जो परफ्यूमर है फ्रांकोस दिमाशी आई थिंक उसका नाम है, उसने बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं, बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंसेस। तो एक उसमें उन्होंने ये भी बना दी। अब मेरे ख्याल में तो उन्होंने यही सोचकर बनाई होगी कि इसकी एक कॉम्प्लीमेंट किंग टाइप बनाई जाए, तो ये कॉम्प्लीमेंट किंग है भी है। अवेंटस से भी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स इस पे मिलते हैं, आई एम नॉट किडिंग, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। मैं साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये मुझे इतनी पसंद नहीं है जितना अवेंटस पसंद है, बल्कि बहुत सारी खुशबुओं से भी कम पसंद है ये। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स की बात की जाए तो अवेंटस से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आपको इसके ऊपर मिलते हैं, वेरी स्ट्रेंज। उसकी रीज़न बताता हूँ कि क्यों कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट के अंदर आपको एक ऑरेंज की खुशबू आती है जो कि नमकीन सा ऑरेंज है। मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ है वो पेपर्स, पिंक पेपर्स और एम्ब्रोक्सिन इस्तेमाल हुए हैं। तो जो एम्ब्रोक्सिन है ना, वो स्टार्ट से एंड तक इसकी खुशबू को पकड़ के रखता है और प्रोमिनेंट है। तो अब आपको ना खुशबू डिफाइन करूंगा तो आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये एम्ब्रोक्सिन है, ये एम्ब्रोक्सिन है और ये एम्ब्रोक्सिन है। नाम ले लेने से तो नहीं, मैं आपको प्रॉपर वो बताऊंगा। ओके, जैसे ही आप इस खुशबू को लगाते हैं तो इसके स्टार्ट के अंदर आपको एक नमकीन से ऑरेंज की खुशबू आती है, नमकीन से ऑरेंज की। अब वो जो नमकीन ऑरेंज है वो इस तरह है कि जब हम सर्दियों में छत पर बैठकर माल्टा खा रहे होते हैं तो उसके अंदर से आपको प्रॉपर मतलब नमक लगाकर खा रहे होते हैं, तो प्रॉपर आपको खटास प्लस नमक की एक खुशबू सा एक टेस्ट सा आता है ना, उस तरह के इसके स्टार्ट में खुशबू है। अब वो जो नमक वाली खुशबू है ना इसके अंदर, नमक वाली जो इसके अंदर ये रहा, जो इसके अंदर नमक वाली खुशबू है ना, वो बेसिकली एम्ब्रोक्सन है, वो इसके एंड तक चलती है और वही आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलाती है। इसका ऑरेंज आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिलाता, इसकी पिंक पेपर्स आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिलाते, इसका एम्ब्रोक्सन आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलाता है। एम्ब्रोक्सन जो होता है वो एम्बरग्री का एक सिंथेटिक फॉर्म है, लैब क्रिएटेड फॉर्म है एम्बरग्री की। तो वो आपकी स्किन के ऊपर तो सॉल्टी सा एक खुशबू देता है, लेकिन हवा के अंदर कमाल की खुशबू देता है। वो हर उस इंग्रेडिएंट जो कि उस वक्त उसके साथ बाइंड होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता है। ठीक है, बताते हैं आगे, मैं मजीद इसके ऊपर बात करता हूं, ये क्यों इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट ज्यादा मिलते हैं ये भी बताता हूं। ठीक है, एम्ब्रोक्सन की वजह से मिलते हैं। ओके, स्टार्ट के अंदर तो हो गया नमकीन सा एक माल्टे की खुशबू। अच्छा, उसके बाद ये खुशबू चेंज होती है। यहां पर इसकी खुशबू मैं आप लोगों को सिंपल जो आपको बताना चाहता हूं वो इस तरह है कि गिलास पानी का लें, उसके अंदर धनिया डालें, जो ग्रीन कोरिएंडर लीव्स होते हैं वो डालें और उसको फ्रिज के अंदर रख दें। वो जब शदीद ठंडा पानी हो जाए, शदीद ठंडा, और उसके अंदर से वो कोरिएंडर की खुशबू आ रही हो, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा सॉल्ट डालें और थोड़ा सा कोरिएंडर भी डाल दें, जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं। अब आप उसको हिलाएं और उसको थोड़ा सा दूर से खुशबू करें, इतना दूर से, तो उसके अंदर से जो सॉल्ट की
प्लस कोरिएंडर की प्लस कोरिएंडर सीड्स की स्पाइसी सी एक खुशबू आ रही होगी ना, वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है आपको। और वो ठंडी सी खुशबू, वो बेसिकली थोड़ी सी आपको स्पाइसी सी, थोड़ी सी खुद पे लगे हुए आपको, शायद जब आप उसको क्लोज करें तो शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन उसके ऊपर जो लोग कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं वो ये लोगों के ना पॉकेट्स के अंदर से कॉम्प्लीमेंट्स निकाल के आपको दे देती है। ये इस किस्म की फ्रेग्रेंस है। यस, मैं फिर कहूंगा मुझे पसंद है या नहीं मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स किंग है। ओके, ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। कोरिएंडर लीव्स प्लस कोरिएंडर प्लस ठंडा पानी प्लस नमक, इनको मिक्स करके बिल्कुल ठंडा करके आप खुशबू करें तो ये जो इसका आखिरी फेज है, शेव्ड पेंसिल की खुशबू, स्पाइसी शेव्ड पेंसिल की प्लस वो ही कोरिएंडर की, जो एक कोरिएंडर वाले पानी की खुशबू है ना, वो इसका एंड वाला फेज है। उसके ऊपर भी आपको वाह वाह अच्छे किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू, जो कि पहला फेज भी मैंने आपको बता दिया, दूसरा भी बता दिया, तीसरा भी बता दिया। इसके अंदर एक चीज जो स्टार्ट से एंड तक रहती है वो है एम्ब्रोक्सन। एम्ब्रोक्सन बहुत सारी खुशबुओं के अंदर एक एडिटिव्स के तौर पे डाला जाता है। एडिटिव्स का मतलब ये होता है कि वो उस खुशबू के अंदर उसकी खुशबू को एनहांस करते हैं। इसके अंदर जो एम्ब्रोक्सन है वो इसकी खुशबू को एनहांस करता है, इसकी खुशबू को प्रोजेक्ट करवाता है, इसकी खुशबू को रूम फिलर टाइप बनाता है। हर फेज इसका रूम फिलर टाइप होगा। ठीक है, ये इसकी खुशबू की क्वालिटी है। ओके, एज, अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, भाई ये यंगस्टर्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा सूट करने वाली है ये फ्रेग्रेंस। यंगस्टर्स और मिडिल एज का, मैंने आपको मेरे ख्याल में इसकी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई, मैं जल्दी से प्रेजेंटेशन के बारे में बता देता हूं। ये रहा है इसका एक्सटर्नल बॉक्स, सिंपल सा बॉक्स है इसका 200 ml का। ये रही इसकी बॉटल, ये सिंपल सी, सामने सवाज लिखा हुआ है, डियोर लिखा हुआ है, ऊपर सीडी लिखा हुआ है, और ये इसका मैग्नेटिक कैप है। आप इसको चलें इससे उठा सकते हैं, बट मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ज़बरदस्त किस्म का स्नग फिट किस्म का इसका कैप है। अच्छा, इसका जो सीडी है, जो इसका कैप के ऊपर, ये सवाज के ऊपर, ये आप इसको उल्टा लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा, ये खुद ब खुद इसके ऊपर सीधा हो जाएगा। ये आप देखें, इसके ऊपर बिल्कुल सीधा। ये इसके ओरिजिनल होने की एक निशानी भी है। बहरहाल आप वकास अहमद से, जो मैं अपने ऑथेंटिक बंदे बताता हूँ जिनसे मैं लेता हूँ, आप उनसे लेंगे तो आपको ओरिजिनल चीज़ ही मिलेगी। ये बहरहाल ओरिजिनल आपको, अगर आप डीकेंड लेना चाहें वकास अहमद से ले सकते हैं, तो खैर ये ओरिजिनल ही मिलेगी वकास अहमद से आपको। तो ये इसकी खुशबू होगी। एज मैं आप लोगों को बता रहा था, एज इसको यंगस्टर्स बंदे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मिडिल एज के बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इवन के ओल्ड एज के बंदे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हर किसी की एज के लिहाज से बिल्कुल ठीक बैठती है ये खुशबू। तो एज का कोई ऐसा, जिस तरह को कोई ब्रैकेट लगाना मैं पसंद नहीं करूँगा। नीचे की ब्रैकेट तो कोई नहीं है, ऊपर की ब्रैकेट में चले 45 ईयर्स की लगा देता हूँ, 45 ईयर्स तक। ये इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस है, मतलब यंगस्टर्स की और मिड एज लोगों को ज़्यादा भाएगी। हो गया एज, हो गया जेंडर मेल। फीमेल मेरा नहीं ख्याल इसको लगाएं। इसका जो सेकंड थोड़ा सा स्पाइसी सा फेज है, थोड़ा सा कोरिएंडर वाला फेज है। दो के वो कोरिएंडर नहीं है, मैं फिर बताता चलूँ, दो के वो कोरिएंडर नहीं है, लेकिन खुशबू उसी तरह की क्रिएट होती है इसके अंदर। ठीक है, तो मेल, टोटल मेल, मैं फीमेल वाली तरफ इसको रिकमेंड ही नहीं करूंगा। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। देखें, ये ईडीटी कंसेंट्रेशन है। एक इसका मैंने इस्तेमाल किया हुआ है उदय परफॉर्म, ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल ईडीटी है, ये उदय परफॉर्म है। उदय परफॉर्म के ऊपर यहाँ पे उदय परफॉर्म लिखा हुआ भी है डियो सवाज का। दोनों की बॉटल्स थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, पैकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जो ईडीटी कंसेंट्रेशन होती है उसका मकसद होता है कि वो लास्ट कम करती है और प्रोजेक्ट ज्यादा करती है। सेम हैपन, मतलब ये इसकी रिसेंट बैचेस का यही है, ये 5 से 6 घंटे लास्ट करेगी मैक्सिमम। इसके पुराने जो बैचेस थे 2017, 16, 17 वाले, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज़्यादा लास्ट करते थे। लेकिन अब जो रिसेंट बैचेस हैं वो 5 से 6 घंटे लास्ट करते हैं बस। और जो प्रोजेक्शन है इसकी, रूम फिलर, ये रूम फिलर टाइप है, और जहाँ से आप गुजरेंगे इसकी खुशबू वहाँ पे 1, 2, 3 सेकेंड मस्ट रहेगी। जो आपके पीछे चल रहा होगा उसको प्रॉपर इसकी खुशबू आ रही होगी, बेशक वो 3 मीटर दूर है आपसे, वो आपके पीछे पीछे जो भी आ रहा है उसको इसकी खुशबू प्रॉपर फील होगी। इसका एक स्प्रे सिर्फ आप अपने यहाँ पे बैक हेयर्स पे कर लें तो फिर इसकी प्रॉपर एक सेंट्रेल बनती रहेगी। बहरहाल आपका अपनी एक परफ्यूम लगाने की रूटीन होगी, लेकिन अगर आप इसको यहाँ लगा लें तो इसकी खुशबू पीछे भी आपकी एक ट्रेल बनाती है। ठीक है,
तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन हो गया। प्रोजेक्शन इसकी 2 घंटे रीसेंट बैचेस की 1.5 से 2 घंटे है, लेकिन रूम फेलर टाइप है और उस दौरान ये ट्रेल भी बनाता है। लॉन्जेविटी 5 से 6 घंटे रीसेंट बैचेस की, इससे ज्यादा नहीं है। तो अगर आप फुल बॉटल नहीं ले सकते तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, आप डीकैंट इसका वकास से ले सकते हैं, 5 ml का, 10 ml का, वो बासानी आप उससे उसका रेट पता करके कर सकते हैं। प्राइस भी मैंने आप लोगों को बता दी, हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में इसका कवर हो गया। मैं आप लोगों को बताता चलूं, मुझे ये थोड़ी सी सिंथेटिक खुशबू है इसलिए नहीं पसंद, लेकिन इतनी ज्यादा इसको परचेज करने का मकसद भी यही है कि भाई इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब मैं पर्सनल अगर मुझसे पूछे, मैं इसको जिम लगा के जा सकता हूँ, मैं इसको ऑफिस लगा कर जा सकता हूँ, मैं इसको हर जगह लगा कर जाता हूँ। यानी अगर आपने सोते जागते उठते बैठते कोई एक फ्रेग्रेंस आप लेना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आप ये आंखें बंद करके ले सकते हैं, ठीक है। जिम लगा कर जाएंगे तो कमाल की खुशबू है इसकी, जिम के अंदर कमाल का मजा देती है आपको। ये अब 200 ml है, आप देख सकते हैं कि 200 ml में ये कितनी ज्यादा यूज हो चुकी है ऑलरेडी। ये देखें 200 ml में इतनी रह गई है, इतना 50 ml लगभग ये यूज हो चुकी है, और एक और 200 ml मेरे पास बॉक्स पैक पड़ा हुआ है। तो मुझे पसंद ना आने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये कि थोड़ी सी सिंथेटिक है, लेकिन लोग इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, तो भाई ठीक है, हमने ले लिए 400 ml ले लिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का दियोर सवाश का रिव्यू। बहुत सारे भाई मुझे कहते थे दिल भाई दियोर सवाश पे रिव्यू बनाए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा पर्सपेक्टिव था, मेरा डिफाइन करने का तरीका था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप कहते हैं कि इसकी खुशबू धनिए की तरह नहीं है तो पिंक पेपर कर लें आप सोफिस्टिकेटेड वे में, और जिन भाइयों को पिंक पेपर नहीं पता क्या होता है तो उनके लिए फिर भाई मैंने आप लोगों को प्रॉपर खुशबू डिफाइन कर दी। मेरी वीडियोस ये बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को बहुत ही आसान अल्फाज में एक खुशबू डिफाइन कर दूं, ताकि आप लोगों को वो खरीदने से पहले थोड़ा सा आसानी हो सके। फिर भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, डीकैंट परचेज करें, वकास अहमद से डीकैंट परचेज कर लें, आपको सस्ते में मतलब 5 ml 10 ml बहुत कम प्राइस के अंदर ओरिजिनल फ्रेग्रेंस मिल जाएगी, आप उसके बाद उसको ओरिजिनल इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो ये था हमारा आज का क्रिश्चियन डियोर का दियोर सवाश। थैंक यू सो मच।